है गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यूपी ट्रिपल एस वीडियो और लेखपाल के लिए जीके की क्लासेस में मध्यकालीन भारत का पार्ट 7 लेकर मैं आया हूं। आशा है आप लास्ट 6 वीडियो जो भी मैंने डाला प्राचीन भारत के हो चाहे मध्यकालीन भारत का एक पार्ट हो, आपने देखा होगा। देखिए, अगर आप ये मत सोचिए कि इसको हम बाद में देख लेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, एक एक वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। और संडे में मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का टेस्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और हिंदी के लिए भी टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, अगर तुम्हें लगता है कि अगर आपको लगता है कि सूरज की तरह चमकना है, आपको लगता है कि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, तपना सीखो। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टाइम कम है, टाइम के लिए मत चलना, टाइम बहुत कम मिलने वाला है। मुझे लगता है सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर जो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करना चाहते हैं, तब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मेरे यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे के कोर्स अवेलेबल हैं। और करंट में वीडियो की क्लासेस उस पर चल रही है, और कुछ टाइम बाद उस पर एसएससी जीडी के लिए और रेलवे आरपीएफ के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले। तो उस पर फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत के हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन भारत के आपके खिलजी वंश तक मैंने ख़त्म कर दिया था, खिलजी डायनेस्टी तक कंप्लीट कर दिया था। और आई होप आपको खिलजी डायनेस्टी अच्छे से समझ में आया होगा। खिलजी डायनेस्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली सल्तनत जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, तुगलक वंश की बात करेंगे। तुगलक वंश में जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसकी देखिए, इसके संस्थापक कौन से? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड की बात करें तो 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। अब देखिए, इसने क्या करवाया था? सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड, मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। इसका जो मकबरा है कहाँ स्थित है गयासुद्दीन तुगलक का? ये तुगलकाबाद में स्थित है। गयासुद्दीन का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के बाद के इनका जो टाइम पीरियड रहा 1325 से 1351 तक रहा। और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद ले गए। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब कृषि के लिए अमीर कोही नामक एक विभाग गठित किया था। देखिए, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छे काम हुए थे वो आपके तुगलक वंश में हुआ था। क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? कृषि के लिए अमीर कोही नामक नया विभाग का गठन किया था। उसके बाद देखिए, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में जब शासन चल रहा था, उसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फिरोज शाह तुगलक पे आते हैं। इसका जो शासनकाल टाइम पीरियड की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की 1351 से 1388। देखिए, बीच में और भी शासन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं एकदम खत्म करूँ, एकदम कंप्लीट। जो भी एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप ये मत सोचिएगा इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट निकालें, क्योंकि जितने ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जितना भी छोटा बन सकता है, मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। हर टॉपिक से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल रहे होंगे, ठीक है। और मैं बताता भी चलता हूँ, 2 बार 3 बार रिपीट भी करता हूँ, इसलिए ईयरफोन लगा के देखिए, शांति से सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बात करें तो 1351 से 1388 तक रहा। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ जो पहला एक क्वेश्चन बनता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? थट्टा में करवाया था, ठीक है। अब देखिए, इसके शासनकाल में 24 कष्टदायक, इसने जो अपने शासनकाल में 24 जो कष्टदायक कर थे इसको समाप्त कर दिया, और केवल 4 करों को रहने दिया। कौन कौन से 4 कर थे जिनको रहने दिया फिरोज शाह तुगलक ने? खराज, खम्स, जजिया और जकात, इन 4 करों को रहने दिया, और 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। उसके बाद देखिए, दीवान बंदगान, इस दीवान बंदगान की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब इस विभाग में स्थापना दासों के देखभाल के लिए की गई थी, दीवान बंदगान। और दीवान खैरात की स्थापना की थी, इसके लिए देखिए किसके लिए? गरीब मुस्लिम महिलाओं के विवाह के लिए दीवान खैरात। अब देखिए, क्वेश्चन बनता है, दीवान बंदगान या फिर दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों को स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो जिसका जो टाइम पीरियड रहा 1414 से 1451 तक रहा। इसमें देखिए सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। इनका टाइम पीरियड रहा 1414 से 1421 तक और यही सैयद वंश के संस्थापक रहे। अब देखिए तैमूर लंग का सेनापति भी था। कौन? खिज्र खां पहले तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक, अब देखिए इसका उत्तराधिकारी खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? मुबारक शाह हुआ। और मुबारक शाह के द्वारा सबसे बड़ा काम जो किया गया था, मुबारकाबाद नगर की स्थापना की गई थी। अब देखिए सैयद वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अलाउद्दीन आराम शाह था। कौन? अलाउद्दीन आराम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद देखिए लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड रहा 1451 से 1489 तक रहा। अब देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अब देखिए दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर शाह लोधी से है। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर शाह लोधी आए। इनका जो टाइम पीरियड रहा 1489 से 1517 तक रहा। अब देखिए इसने क्या किया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 3 स्टार 4 स्टार जितना स्टार लगा लो कम ही पड़ता है। सिकंदर शाह लोधी ने क्या की थी? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर शाह लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। अपने नाम से एक मापन प्रणाली विकसित की थी गज ए सिकंदरी, जिसमें भूमि को मापा जाता था। तो सिकंदर शाह लोधी ने ये 2 काम किया था जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी तथा आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। अब बात इब्राहिम लोधी की, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड की बात करें तो 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। अब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखिए इसमें क्या हुआ था? विजय हुई थी किसकी? बाबर की। और यहीं से मुगल वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी और विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी और बाबर से यहीं से मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दक्षिण के राज्य थे, साउथ के राज्य में जाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें देखिए 4 थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरवीडू वंश। ठीक है, अब संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरियर एवं बुक्का ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये संगम और सुलु यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा संगम पूछा जाता है। संगम वंश के जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे, ध्यान रखिएगा। अब सुलु वंश की बात करें तो नरसिंह सलू ने की थी। तुलु वंश का वीर नरसिंह ने किया था। अरवीडू वंश का तिरुमल ने किया था। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब दक्षिण भारत के राज्य के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इन दोनों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनके पिता थे संगम, इन्हीं के नाम पर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में। अब देखिए इसकी राजधानी की बात करें तो हम्पी थी। और संगम वंश के जो प्रथम शासक थे देवराय थे। इन्होंने इटली के यात्री निकोलो कोंटी को भारत आए। इन्हीं के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था। किसके शासनकाल में? संगम शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो देवराय द्वितीय था। इसके शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया। तो देवराय द्वितीय की बात करें तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसी के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया। तब देखिए इस वंश का अंतिम शासक की बात करें तो विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। आगे चलते हैं। अब देखिए तुलु वंश की बात करें, मैंने बताया संगम और तुलु 2 ही से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तुलु वंश में देखेंगे तो इस वंश की स्थापना जो की थी वीर नरसिंह ने की थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। किसके दरबार में 8 कवि थे? कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। और हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके
मध्यकालीन भारत के पार्ट 7। और देखिए इसका 2 पार्ट और आएगा और संडे में आपका मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत का टेस्ट एक साथ होगा। सुबह में 10 से 11 के बीच में हो सकता है और शाम को आपका हिंदी का टेस्ट होगा, जो मैंने वर्णमाला और भाषा पढ़ा दिया है उसका टेस्ट होना है। ठीक है, तो चलिए देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।